बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। और नाज़रीन, आज का जो मेरा वीलॉग है इसमें हम बात करेंगे पंजाब केपी इंतखाबात इल्तवा केस पर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क दिए हैं खास तौर पे उस पर हम बात करेंगे। और नाज़रीन, आपको पता है कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल इस्तदा की जा रही है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। अब एक उनकी जानिब से नया बहाना तराशा जा रहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जबकि ये जो इस्तदा है इसको अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कोई भी ज़ाब्ता, कोई भी जो कानून है वो हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम फुल कोर्ट बनाएं। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाजरीन आज जो अहम समाअत हुई है, इस समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन का वक्त दिया है, 2 दिन की मोहलत दी है ऑपोजिशन को और हुकूमत को कि आप 2 दिन में फैसला करें। आप बैठें, करना क्या है आपने, और अगर आप 2 दिन में फैसला नहीं करते हैं तो फिर अल्टीमेटली ये फैसला क्या हमें करना पड़ेगा और हम ही करेंगे। जी हाँ, क्योंकि अगर ये लोग फैसला नहीं करते हैं तो फिर तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही वो हमारे पास एक इदारा है जो कि फैसला करेगा, जो आईनी बहरान है, इस वक्त सियासी बहरान है, उससे निकालने में कोशिश करेगा, अपना किरदार अदा करेगा। तो नाज़रीन, ये 9 रुकनी जो बेंच था जो इस केस की समाअत कर रहा था, ये टूटा और टूटते टूटते ये 9 रुकनी बेंच जो है 3 रुकनी बेंच जो है वो रह गया है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि अब नया बेंच नहीं बनेगा, क्योंकि मुतालबा किया गया था कि नया बेंच बनाया जाए। तो 2 दफा चूंकि ये बेंच टूटा तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अब ये दोबारा से बेंच नहीं बनेगा और ये तीनों जजेस जो हैं यही इसके अहम केस का फैसला करेंगे। बहरहाल अब जो 2 दिन का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, और ये भी उन्होंने कहा कि आप आपस में डायलॉग करें, और अगर आप लोग डायलॉग नहीं करते हैं तो फिर हमें सॉलिड रीजन, कोई ठोस वजह बताई जाए हुकूमत की जानिब से कि ये जो इंतखाबात हैं इल्तवा और इसमें ताखीर क्यों हो रही है, ये 2 मामलात। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आप टेबल टॉक करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो इन मुज़ाकरात में अगर आपको कामयाबी मिलती है, आप चाहते हैं ये मुज़ाकरात करना, तो फिर हम इसमें वक्फा भी ले लेंगे। मीन्स कि आप लोग आपस में बातचीत करें, मामलात को कोई बीच की राह निकालें, कोई हल निकालें, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ मैं चूंकि जब ऑन ड्यूटी थी स्टूडियो में थी और न्यूज पढ़ते हुए जब ये ब्रेकिंग न्यूज की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज मुल्की हालात, मुल्की सियासी हालात पे बात करते हुए आप दीदा भी हो गए, आपकी आवाज भी भर आई। नाज़रीन, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी होगा, कोई भी एक आम आदमी होगा, किसी को भी XYZ आप किसी को भी ले लीजिए जिसके माँ बाप ने हलाल तरीके से अपनी हलाल की कमाई से उसकी परवरिश की होगी, उसको पढ़ाया लिखाया होगा, उसको एक ओहदे पर, एक मकाम पर पहुंचाया होगा, और यकीनन अभी जो हालात हैं मुल्क के उसको देख के उसकी आवाज भर आएगी, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये एक मुहिब्बे वतन होने की एक निशानी है। बहरहाल आज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कुछ दिनों पहले तक जो लोग जेलों में थे, आज वो जो जजेस हैं उन पे तनकीद कर रहे हैं। और किस तरफ इशारा था ये आपको पता ही है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने रेफरेंस भी मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ दायर कर रखे हैं और बाकायदा उन्होंने एक मुहिम जो है वो जारी करने का ऐलान भी किया था। और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा है बहरहाल फुल कोर्ट बनाए, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें कोई भी ज़ाब्ता, कोई भी कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता है, और चीफ जस्टिस साहब जो है बज़ाहिर फुल कोर्ट बनाने के मूड में हमें नजर नहीं आते हैं। और अटॉर्नी जनरल की हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है कुछ दिन पहले उनकी तैनाती हुई है, और तैनाती हुकूमत ने भी चंद दिन पहले की है उनकी, और इस पे भी काफी लोगों को एतराज है, काफी एतराज उठाया जा रहा है। बहरहाल बेशक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी खुशाब से हैं, अटॉर्नी जनरल भी हमारे जो है वो भी खुशाब से हैं, उनका भी खुशाब से ताल्लुक है, अवान है आप। लेकिन अब 2 दिन का टाइम, और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि फैसला हो जाएगा। जो पीर का सूरज होगा वो एक अच्छी नवीद लेके आएगा, खबर लेके आएगा, नया दिन होगा, और देखें अब पीर को क्या फैसला होता है। अगर हम हुकूमत की बात करें, और विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाने की हम इस्तदा बारहा अदालत से चुके कर चुके हैं, और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से इस इस्तदा को मुस्तरद किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो सारी सूरत हाल है, ये सूरत हाल किसी सानिया से कम नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने PTI चेयरमैन इमरान खान के हवाले से ये कहा, उनके सर ये भी उन्होंने ये डाल दी है बात। उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त मुल्की मुआशी बहरान है वो भी खान की वजह से, इमरान खान की वजह से है, सियासी जो बहरान है वो भी खान की वजह से है, और अब जो जुडिशरी का बहरान इसको कहा गया है विफाकी वजीर दाखिला की जानिब से, उन्होंने कहा है कि जो जुडिशरी का बहरान है इसके जिम्मेदार भी इमरान खान साहब हैं। बहरहाल
राना सनाउल्लाह जो है नाज़रीन, ये वही हुकूमत है, ये वही राना सनाउल्लाह जिनकी जानिब से कहा जाता था कि असम्बलियां तहलील की जाएं ताकि इलेक्शन हो। अब असम्बलियां चूंकि तहलील हो गई हैं तो अब वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये इंतखाबात जो हैं ये टले रहें, ये ना हो, ये मुअख्खर हो जाएं। इनको लगता है कि अगर ये मुअख्खर हो जाते हैं और वक्त पर अगर इंतखाबात होते हैं तब भी इनको लगता है कि शायद ये अवाम जो है इनको इलेक्ट कर लेगी दोबारा से। ये एक अलग टॉपिक है। और साथ साथ ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने कहा कि अगर फुल कोर्ट बना दिया जाता है तो इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद जो है वो बहाल होगा। उनको लगता है कि अगर उनका एतमाद बहाल हो जाता है तो ही मेरा आपका हर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होगा। अगर फुल कोर्ट नहीं बनता है तो एतमाद बहाल नहीं होगा। बहरहाल मरियम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन ये कहा है कि हम सबको मिलकर इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करना है और हम ही इसको कंट्रोल करेंगे। जबकि अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर है मुस्लिम लीग नून की, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस वक्त वन मैन शो मुल्क में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर उन्होंने कहा है कि खुदा रहम करे इस वक्त जो इसकी सूरत हाल है। और उन्होंने कहा है कि कुछ सहूलतकार जो है इंसाफ के ऐवान को वो पीटीआई का ऐवान बनाना चाहते हैं। जी हाँ, अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर उंगलियां उठाई जा रही हैं नून लीग की जानिब से। उन्होंने कहा है कि सूरत हाल को रोकना कौम की जिम्मेदारी है। बहरहाल कौम की तरफ बात करते हुए उनको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने कौम के लिए किया क्या है। उनकी हुकूमत जब से आई हुई है उन्होंने अवाम को डिलीवर क्या किया है और अवाम जो है वो वाकई मरियम नवाज की इस कॉल के कौम को तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करना है, कौम कंट्रोल उनकी इस कॉल पर निकलेगी बाहर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसा जो हमारा मुअज़्ज़ज़ इदारा है इसके हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कौम उनका साथ देगी। रोकना कौम की जिम्मेदारी है, तो इन तमाम तर सूरत हाल को भी कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि हुकूमत आपकी है। राना सनाउल्लाह साहब भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा था, बाहर वही बात आ जाती है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि जो सूरत हाल है वो किसी सानहे से कम नहीं है, मतलब ये सानहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस चल रहा है ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि एक सानहा है कि 9 से शुरू होने वाला बेंच जो टूट कर अब 3 पर रह गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, नाज़रीन उनकी जो है बड़ी अच्छी उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरी सिस्टम को रमा रखने के लिए मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं कि अगर मेरे साथ ये लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मैं करना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर मुज़ाकरात भी होते हैं तो उसमें आइन से हटके कोई बात नहीं की जाएगी। ठीक है, आइन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग ही तमाम तर सूरत हाल के बीच की अगर कोई राह निकलती है, ये फैसला करना है तो मेरे साथ बैठें करें। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से खौफजदा जो नून लीग है वो चीफ जस्टिस को धमका रही है और कोशिश कर रही है कि ये जो इंतखाबात हैं चीफ जस्टिस साहब जो है प्रेशराइज हो जाएं और कोई ऐसा फैसला दे दें कि इंतखाबात जो है वो ना हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज जो है वो मेरी फौज है, पाकिस्तान जो है वो मेरा पाकिस्तान है। फवाद चौधरी साहब ने भी आज कहा, उन्होंने कहा कि ये हीले बहाने बनाए जा रहे हैं और बेंच टूटने पर अगर एतराज किया जा रहा है तो बेंच टूटने की कहीं ना कहीं रीजन जो है वो हुकूमत है, वो नून लीग है और ये बेंच क्यों टूटा है आज की अगर खास तौर पे बात करें तो उन्होंने कहा है कि इसकी भी सारी जिम्मेदारी जो है वो नून लीग के सर पर ही आयद होती है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी की ख्वाहिशात के मतलब ताबे नहीं है कि जो नून लीग की या पीडीएम की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिशात हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब फैसला करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो फिर वो अलमे बगावत जो है वो बुलंद करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हमारे जजेस के खिलाफ। तो ऐसा हरगिज हम होने नहीं देंगे। ये पीटीआई की जानिब से रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। और नाज़रीन अगर अपने इस वीलॉग में मैं बात ना करूं शेख रशीद साहब की तो ये मेरा ख्याल है कि इसके बगैर थोड़ा अधूरा लगेगा, क्योंकि शेख रशीद साहब जो है एक मंझे हुए सियासतदान है और सियासत ने पाकिस्तान की उनकी बात को एक वजन हासिल है, उनकी बात को माना भी जाता है, उनकी काफी फैन फॉलोइंग भी है। और शेख रशीद साहब जो हैं उनको चूंकि 40-45 साल हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करते हुए, तो शेख साहब ने जो है आज स्टेटमेंट दी है। उनकी स्टेटमेंट जो है उन्होंने कहा है कि ये मुकदमात और अदालतों में उलझा कर ये इंतखाबात को मुलतवी कराना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो इससे भी अहम पॉइंट है उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि ये सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट का ऐलान कर जो है वो इंतजार कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह से इसको इसी वजह से डिले करने की कोशिश कर रही है कि अगर ये दोनों जो है अपने ओहदों से रिटायर हो जाते हैं तो फिर तो आपको पता है कि मामलात अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह जो पाकिस्तान में हमेशा से होता आया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नजरिया जरूरत और आइन में फर्क होता है और वक्त करीब आने वाला है कि जो नजरिया जरूरत है वो जलीलो रुस्वा हो जाएगा और आइन की जीत होगी।